मेरा शो राजनीति का भौकाल को आपने बहुत प्यार दिया। राजनीति का भौकाल एक ऐसा शो जिसे आपने दिल से सराहा। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना एक बार सड़क पर भी निकला जाए, राजनीति के भौकाल में बजट की राजनीति की भी बात की जाए। राजनीति के भौकाल में मैं आज पहुंचा हूं एक सब्जी मंडी में। राजनीति का भौकाल आज आपको बताएगा कि बजट से पहले सब्जी मंडी में पहुंचे हुए जो आम लोग हैं, जो अपना किचन चलाते हैं, उनकी तैयारी क्या है। आम लोगों के अलावा जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनके दिल में क्या है। बजट के लिए एक बात बोलते हैं ना, दिल खोलकर या फिर हाथ रोककर। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है। पूर्ण बजट तो नहीं होगा क्योंकि वोट ऑन अकाउंट होगा, उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद फिर जब नई सरकार बनेगी तो उसका पूर्ण बजट आने वाला है। मैं एक बार इस आप देखें राजनीति का भौकाल में हमारा ये पूरा मार्केट है। इस सब्जी मंडी से राजनीति का भौकाल में आज लाइव मैं राशिद हाशमी आपको मिजाज टटोल करके बताऊंगा, दिल में क्या चल रहा है, इन सभी को लेकर के बातचीत होती रहेगी। और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, मैम नमस्ते। हम न्यूज़ चैनल से हैं, बजट को लेकर के कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अभी घर का बजट ठीक चल रहा है? घर का बजट क्या चलेगा इतनी महंगाई में? महंगाई आ गई। अच्छा, एक मिनट, ये बैगन कैसे लिया आपने? 40 रुपए किलो। 40 रुपए? भैया इतना महंगा क्यों दे रहे हो? क्या पीछे से ही महंगा आ रहा है? महंगा आ रहा है भाई साहब। अच्छा, तो मैम बैगन का भरता जो है ये तो बड़ा महंगा हो गया होगा। जी महंगा हाँ, अरे आप क्या क्या लेकर के गई हैं अपने थैले में? क्या क्या लिया आपने? ले रहे सब्जी अभी अदरक लाओ अभी। अदरक लिया आपने? अच्छा 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 अच्छा। अदरक ये कितने रुपए किलो? 60 वो 120। 120। घर चल जाता है? किचन वगैरह का काम, कुछ पैसा बच जाता है? तो गुजर करता पैसा का बचत तो आजकल ले। पैसे की बचत यहाँ नहीं हो रही है। और कुछ यंगस्टर्स भी हैं। आप लोग सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए आए हैं ना? अच्छा, क्या क्या ले रहे हैं आप लोग? ये बैगन, चुकंदर और ये आज हमने काली गाजर भी देखी है तो थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई जानते हैं उसके बारे में भी। तो वही सब बातें कर रहे थे कि सब्जियों के क्या क्या भाव चल रहे हैं अभी मार्केट में। तो काफ़ी महंगा है अकॉर्डिंगली, जबकि ये सब्जी मंडी है जिसमें कि थोक में सामान मिलता हो। भैया भैया एक मिनट इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा सब्जी का भाव तो बता दो। अरे सब्जी का भाई मेरे थोड़ा भाव बता दो। ये ब्रोकली कितने रुपए किलो? ब्रोकली 20 रुपए किलो। अच्छा, और ये अदरक बताना। अदरक? अच्छा, कच्ची हल्दी है, सॉरी भाई नहीं पहचान पाया मैं। कच्ची हल्दी ये कैसे? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और ये हरा लहसुन? ये 30 रुपए किलो। हरा प्याज है यार, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना। अच्छा, और इसके अलावा और बाकी जो भी चीज़ें हैं, अभी लहसुन बताना। लहसुन? उनका है दूसरा। अच्छा, लहसुन उन चाचा का है। तो अभी ये बताइए आप कि थाली में आपके क्या रहता है? दाल के अलावा सब्जी, सलाद। कितनी हिम्मत हो पाती है आपकी माँ की थाली को तैयार करें, आपको अच्छी और पौष्टिक थाली खिलाएं? नहीं, सब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब मैं भी यहाँ से खरीद के लेकर जाती हूँ, मेरे पापा भी खरीद के लाते हैं, तो बताते हैं कि सब्जी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और मतलब वो कोशिश करते हैं कि फ्रेश से फ्रेश सब्जी लेकर आए, लेकिन दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि सर अब क्या करें समझिए। अरे एक मिनट, मेरा कोलीग वहाँ पर खड़ा हुआ है। अरे दानिश, तुम सब्जी मंडी में, तुम तो अपने घर के आसपास मोहल्ले में निकल जाते हो, यहाँ क्या? आओ चलते चलते बात करते हैं। दानिश मेरे साथ कोलीग हैं और ये भी सब्जी मंडी में एकाएक मुझे एक्सीडेंटली मिले। ये सब्जी मंडी आने की क्यों सोची? सस्ती सब्जी के लिए? सस्ती सब्जी के लिए, क्योंकि हमारे इलाके में सब्ज़ी थोड़ा सा महंगी मिलती है, यहाँ थोड़ा सस्ती मिल जाती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए तो इंसान अपने बजट के लिए बजट के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। अच्छा, और भी कुछ यंगस्टर्स हैं, आप आ जाइए इधर। क्या खरीदा आपने? हमने खीरा लिया है। महंगाई की इतनी दम तोड़ू मार है यहाँ पे, दोनों दुकानों पे आपको अलग अलग रेट मिलेगा। कहने को बजट में आता है कि रेट। अरे भैया, दो दुकान पे अलग अलग रेट क्यों है भाई? खीरा यहाँ पे 40 रुपए किलो है, यहाँ 40 रुपए किलो, यहीं पे 50 रुपए किलो है। हम भैया ये 40 रुपए किलो, वहाँ 50। एक मिनट, महंगे वाले से पूछते हैं ना भैया, क्यों महंगी सब्जी क्यों बेच रहे हो? अरे भैया इधर कराओ। फिर भी बताओ यार। आप में और इसमें फर्क ना? हाँ, इसमें और आप में फर्क ना? नहीं है। अच्छा, और ये हाँ, महंगाई की जो दम तोड़ू मार है, चाहे बजट आ जाए चाहे कुछ आ जाए, लोगों को कुछ रियायत नहीं मिलती है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा समाप्त होने वाली है। तो इसको आप सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए एक मिनट, खस्ता कचौड़ी भी यहाँ पर है भैया। खस्ता कचौड़ी, आप लोग खस्ता कचौड़ी खा रहे हैं ना? तो इधर आ जाएं। दादा, कैमरा दादा इधर आ जाइए आप।
खस्ता कचौड़ी दिखाइए, क्या क्या है भैया? खस्ता है, प्याज है, नींबू है, दादा अंदर दिखाएं आप। वाह वाह, ग्रेवी भी है। हाँ अच्छा, एक दिन में कितने प्लेट बेच लेते हो? बिच जाती 100 प्लेट। 100 प्लेट। एक प्लेट कितने की है? 20 की। 20 की, यानी लगभग 2000 की बिक्री हो जाती। हाँ जी। हाँ और इसमें बचता कितना है? भाई निकल आती, दाल रोटी निकल आती है। ये भी एक कलर है सब्जी मंडी में, जो मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि कुछ निकल आता है। सब्जी खरीदने आए, सब्जी खरीदने आप आए और यहाँ खस्ता कचौड़ी खा रहे हैं। इस खस्ता कचौड़ी की का जो स्वाद है, ये क्या आपकी जेब के लिए महंगा पड़ता है? आपने क्या पूछा था, एक बार और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आप आई और यहाँ खस्ता कचौड़ी दोस्तों के साथ में आप खा रही हैं। ये खस्ता कचौड़ी जो है आपके लिए महंगी या सस्ती है? फिलहाल तो सस्ती है। पहले वैसे ये 10 रुपए की मिलती थी, अब 20 रुपए की मिल रही है, तो थोड़ी सस्ती हो गई है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे रेट, अभी ये सब्जी मंडी है तो इतने ज़्यादा रेट्स, अगर आप बाहर जाओगे फिर वो बोलते हैं अरे हम यहाँ से मंगवाया, वहाँ से मंगवाया, इतना महंगा पड़ा, ट्रांसपोर्ट पड़ा, तो वो ऑलरेडी इतना महंगा हो जाता है। ये यहाँ फर्स्ट गो में जो फर्स्ट स्टेप है वहीं महंगा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। आगे कुछ और भी लोग हैं। अच्छा, आपने क्या खरीदा? आप क्या खरीदने आई हैं? मैंने तो कुछ खरीदा नहीं, इतनी महंगाई है, मैं क्या खरीदूं? वैसे भी और बताना चाहूँगा, आप इस मंडी में अगर घूमते हैं जहाँ आपको प्याज दिखेगा, आप प्याज का दाम पूछेंगे 30 रुपए किलो बताए। एक मिनट, प्याज एक मिनट होल्ड करो, रुक जाओ, इतने जज्बाती मत बनो। प्याज महंगा है क्या? प्याज आपको रुला रहा है? सर प्याज तो खैर रुलाता ही है, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है। जब भी उसको काटोगे वो रुलाएगा, लेकिन कई बार तो प्याज इतनी ज़्यादा रुला देता है, मतलब उसके जो प्राइस हो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो आम आदमी है उनकी रसोई का बजट बिल्कुल हिल जाता है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि बजट में सब्जियों के जो दाम है उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो रसोई है उस पर हर कोई, मतलब हर आदमी उस पर टिका होता है। आप जाइएगा नहीं, रसोई की चूंकि आपने बात छेड़ी है, रसोई की यहाँ पर। अच्छा, गोभी खरीद रहे हैं आप लोग। आपके रसोई के लिए यहाँ कौन सी सब्जी है जो रहती है और कौन सी सब्जी रसोई से गायब हो गई है? और बजट से आप उम्मीद क्या करते हैं कि आपके लिए क्या क्या सस्ता होना चाहिए? कोई विश लिस्ट होगी? हाँ सर, ऑब्वियसली है। जैसे कि अभी मैंने इनसे पूछा कि गोभी कितने का दे रहे हैं, तो इन्होंने बोला 40 रुपए किलो। एक टाइम पे गोभी ऐसा भी था 5 रुपए भी किलो मिलता था, तो अभी कह रहे हैं कि स्टॉक भी इनके पास कम होता जा रहा है। भैया 5 रुपए किलो गोभी, अभी 40 रुपए। अभी 40 रुपए किलो कैसे बेच रहे हैं? सर आगे से 40 आ रहा है, यहाँ कौन 40 लेने के लिए ग्राहक महंगा लेना। ओ अच्छा, अब इन लोगों को ही नहीं बच रहा है, बेचारे ये क्या करें जब इन्हें। कि इनके पास बोल रहे कि स्टॉक ही बचता नहीं है, तो जो स्टॉक बचेगा नहीं तो बहुत कम स्टॉक आएगा, तो ऑब्वियसली इनके पास बचाने के लिए इनका दाम तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ये भी है कि ना मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना महंगा सब्जी, और सर्दियों में जबकि गोभी का इतना ज़्यादा वो चलता है, तो ये कहाँ से हम। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो चटनी के लिए अच्छा चटनी वाले हैं? चटनी थाली में समा भी रही है। अब सर कहाँ मिल रहे टमाटर, इतना महंगा है कि मेरे को सोच रहा हूँ खुद मैं, अगर मैं बोलूँ, मेरी मम्मी बोलती है कि जाके टमाटर ले आ, तो मेरे हाथ में बजट देखना पड़ेगा कि मेरे पे है या नहीं पैसे, टमाटर मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। टमाटर वाली से तो बोलती हूँ भैया कम कर लो, तो भैया कहते हैं कि भैया हमें ही नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से कम कर ले। भैया आप लोग इधर आ जाइए। मैं एक बात चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं चलें एक बार पूछ लेते हैं ना, भाव ही पूछ लेते हैं ना। मिर्च क्या हिसाब है? मिर्च 40 रुपए किलो। मिर्च 40 रुपए। मिर्च मिलते थे सब्जी के साथ, फ्री में देते थे। धनिया, थोड़ा धनिया डाल दो, तो भैया कहते हैं अरे भैया पैसे दे दो, पैसे डाल दो फिर देंगे, अब फ्री में नहीं। तो धनिया, अब चटनी खाने के लिए भी तीखी मिर्ची चलेगी 40 रुपए किलो। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 40 रुपए किलो दोगे? 40 ही दूंगा। कितने की रहे हो आप, कितने खिला रहे हो इनको? एक मिनट, चलिए। हरी सब्जी भी, चूंकि ठंड का वक्त है, यहाँ क्या मेथी है, बथुआ है, हरी सब्जी आप लोग खरीदने आए होंगे। गाजर भी है। भैया एक बार इसका भाव बताओ, फिर इन लोगों से हम समझते हैं कि इनकी जेब में कितनी ताकत है। भाव बताओ, सभी चीज़ का भाव बताओ। सब 20 रुपए गड्डी है सब। 20 रुपए में एक गड्डी। 20 रुपए में एक गड्डी। क्या क्या बथुआ है, क्या है? बथुआ 20 रुपए गड्डी है, पालक 20 रुपए गड्डी, मेथी 20 रुपए गड्डी, सरसों 20 रुपए गड्डी। 20 रुपए गड्डी में हरी सब्जी चलेगी?
सर मैं पहली बार आई हूँ सब्जी मंडी में सब्जी लेने। ऐसे मेरी दीदी लेती थी, लेकिन मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे मालूम चला कि चीज़ें इतनी महंगी है। तो अब मैं थोड़ा संभल के यूज़ करूँगी और सावधानी से यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि सब्जियाँ तो महंगी है सर। ये अभी 20 रुपये गड्डी बता रहे हैं। एक मिनट अंकल, क्या क्या खरीदा आपने? जी गाजर लिए अभी गाजर लिए, कितने रुपए किलो मिली? 30 रुपये। 30 रुपए। 30 रुपए ठीक है या बहुत महंगा है? ये महंगा ही है अभी। सारी सब्जी इस टाइम महंगी है। तो बजट कैसे चलेगा? बजट भी तो आने वाला है। बजट महंगा ही है, सब सामान महंगा ही है, महंगाई है। तो महंगाई आ रही है ना, ये पीछे से महंगाई आ रही है। निर्मला जी कहती हैं कि अपने बजट के पिटारे से कुछ सस्ता हम निकालेंगे। क्या क्या सस्ता? बताओ, अगली सीजन में हम धनिया हम लाते थे 7-8 रुपए किलो और इस बार लेकर आए 60 रुपए किलो। अब बताओ तो हम इसी बजट से तो हम बेचेंगे। आप हाँ, देखिए ना कितनी कम सब्जी खा करके शायद यहाँ पर एक ये है, शायद सब्जी कम पड़ गई या फिर दाल कम पड़ती जा रही है, इसीलिए इतनी दुबली आप होती जा रही हैं। सब्जी मंडी में आप आई तो हैं, पैसे इतने ज़्यादा बता रहे हैं। पैसे कम बढ़ गए, पैसे कम बढ़ गए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एटलीस्ट मोदी जी को एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए। जो तेल पेट्रोल के दाम जो हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, वो उसके बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ ऑफिस आ जाने से काम तो नहीं होता है ना। एक मिनट यहीं पर रुकना। वो कौन सा गाना है महंगाई वाला? सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। वो हर महीना उछले पेट्रोल है ना? अच्छा इतना नहीं, एक बार फिर से हो जाए ना। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। अभी तो आप कचौड़ी खाइए, महंगाई डायन तो खैर जिन जिन को खा रही है। हाँ जी भाई साहब, मैं ओल्ड फरीदाबाद से आता हूँ। अच्छा, साग लेके आता हूँ। यहाँ प्लॉट पे प्लॉट कटते जा रहे हैं और सर्दी है, माल उठ ना रहा है, माल नहीं उठ रहा है। सर्दी इतनी है, माल उठ ना रहा है, इस चक्कर में महंगाई ज़्यादा है। यानी एक बात जरा सा कैमरा पर्सन दिखाएं, इन व्यापारियों की भी अपनी मजबूरी है। महंगाई ये नहीं बढ़ाते हैं। एक बात तो ये मैं क्लियर कहना मैं बता रहा हूँ एक बात मैं एकदम क्लियर कहना चाहता हूँ। अरे भैया मुझे पता है, मुझे बताने तो दो। एक बात मैं एकदम क्लियर कहना चाहता हूँ कि महंगाई इनकी वजह से नहीं है, ये बात समझिएगा। महंगाई होती है अगर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है तो महंगाई बढ़ती है। अब सब्जी में या बाकी खेती में अगर चीज़ें महंगी होती हैं तब महंगाई होती है। महंगाई इनकी वजह से नहीं है। जब पीछे से इनके पास में सब्जी महंगी आएगी तो उसी तरह से ये आगे भी, आप लोग आगे चलते रहें, थोड़ा सा आगे भी एक बार देख लेते हैं हम। आप आ जाइए आइए। हाँ, अब ये गोभी क्या हिसाब है? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। पीछे से बहुत महंगाई बढ़ गई जी। बजट आने वाला है, बजट को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बजट मतलब? बजट का मतलब ये होता है कि साल भर का बही खाता हमारे लिए क्या सस्ता होना चाहिए, क्या महंगा होना चाहिए, ये सरकार फैसला करती है साल भर में एक बार। ये तो सब्जी महंगी सस्ती चलती रहती है, कभी ऊंचा कभी नीचा चलती रहती है सब्जी। तो ना सरकार के हाथ में ना किसान के हाथ में, तो ऊंचा नीचा चलते रहता। एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है, एक तरफ व्यापारी हैं, एक तरफ आप जैसा आम आदमी है। आपकी जेब पर कितनी मार पड़ी है? महंगाई आपके हिसाब से कितनी बढ़ी? आपको भैया हम बताओ चाहिए थे कि पहले 100 रुपया तेल डलाए लेते रहे तो कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी जात रही। अरे गुरु, 100 रुपया का तेल और 100 किलोमीटर गाड़ी। लेकिन अब ये दिन है कि गाड़ी तो घरे खड़ी है और 100 रुपया थैली में ना है। ये दिन आई है। लेकिन सरकार से हम ऐसे कई चीज कहे चाहिए थे कि जौन फ्री के राशन बांटत हैं, ऐसे लोग जगह कहा थे अपंग हो जाते हैं, वे न काम करे चाहते हैं न जो नहीं के काम करे दिए चाहते हैं। तो सरकार बजट लावत है तो ये तेल के काम खत्म करे, तेल कम करे। और दूसरी बात पेट्रोल, तो पेट्रोल और सरसों तेल देखो कितना बम्पर बढ़त है। भाई आदमी खाए का और राशन फ्री में दे दें। अब देखिए आप कि यहाँ पर कितनी देर से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी तक क्या आप लोग की हिम्मत नहीं हो पाई कि कोई सब्जी खरीदें? आप इतनी देर से हैं यहाँ पर, कीमत भी पूछ चुके हैं, क्या हिम्मत नहीं हो पा रही है? टमाटर ले लो, शकरकंद ले लो, शिमला मिर्च ले लो, ब्रोकली ले लो। ब्रोकली तो हालांकि महंगी होती है, आप लोग हिम्मत नहीं पड़ पा रही क्या? सब्जियां सच में बहुत महंगी है, हिम्मत नहीं हो पा रही है क्या खरीदे। पूरा रेट पूछ के आ गए मार्केट का, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा। घर में सब्जी तो देखो मम्मी पापा ले आते हैं, तो मैं बस देखना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें कितने कितने में पड़ रही है। यहाँ इस रेट पे तो वो लोग तो और महंगी खरीद के लाते होंगे क्योंकि ये मंडी है। तो लोकल मार्केट्स में तो इससे ऑब्वियसली ज़्यादा महंगी ही मिलती होंगी। तो पता चल रहा है कि हाँ महंगाई कितनी बढ़ी। सर ये 250 रुपये का माल है ये।
250 का माल है ना, ये 250 के माल में थोड़ा सा पपीता है और क्या क्या बताइए। प्याज है, पालक है, सरसों है। अरे घर का पेट भर जाएगा 250 के माल में। क्या करे गरीब आदमी, पेट तो भरना ही पड़ेगा सर। बात तो सही है, बात तो सही है। कहीं पर तेल की वजह से तेल निकला हुआ है। दानिश, चूंकि एकाएक एक्सीडेंटली आप मिले हैं मुझसे, अब सवाल बड़ा ये होता है जब सरकारी खजाने। हाँ चाची कुछ कह रही है क्या? अरे आओ ना माइक पे बताओ ना। अरे सुनो चाची सुनो। अच्छा हाँ, तो क्या है ना दानिश की सरकार कहती है कि भाई हम अपना खजाना भी तो देखेंगे। आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, तो सरकार पहले खजाना देखे, हमारी जेब देखे। बिल्कुल सरकार को खजाना देखना चाहिए कि जाहिर सी बात है खजाना इसलिए देखने की ज़रूरत है क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, रक्षा पे ध्यान देने की ज़रूरत है और विदेशी मामलों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक मिनट रुकना, आप बताइएगा, पहले जब थैले भर करके सब्जियां आती थी, आप सभी आ जाओ मेरे साथ में, पहले थैले भर करके जो सब्जियां आती थी वो सब्जियां क्या होता था ना कि 100 रुपये में पूरा थैला भर जाता था। आज कितने रुपए में एक थैला भरता है? सर पहले ना मतलब कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि वीकली मार्केट। गुरु तुम नहीं जाओगे हमारे पास है ना, तुम अभी तेल निकाले तुम ही थे ना, तुम है ना, तुम रुको यहीं पे। सर पहले क्या होता था कि वीकली मार्केट लगते थे जिसमें लोग जाते थे, एक हफ्ते की सब्जी एक साथ लेके आते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि हर दिन मार्केट लगते हैं क्योंकि वो डेली जो सब्जियां होती हैं वो इतनी महंगी हो गई कि लोगों को डेली डेली लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग पहले वीकली मार्केट में सब्जियां खरीदते थे लेकिन अब डेली डेली सब्जियां खरीदनी पड़ती है लोगों की क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। थैले में क्या भरता है, थाली कहाँ खाली रह जाती है? देखिए पहले जब हम अगर पहले से कंपेयर करते हैं तो पहले जब सब्जी आज जब कमाते हैं 500 एक दिन का तो 250 सब्जी में चला जाता है, वो 250 बचता है जिसमें हमको और राशन पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहाँ सब्जी अगर भारी करते हैं तो जेब थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम घर का पूरा राशन लेके जाते हैं घर पे तो ये भी देखते हैं कि अच्छा ये वाला महंगा है, नहीं ये वाला थोड़ा कम डाल देते हैं, चलो लहसुन 80 रुपये पाव है, चलो उन्हीं सब्जी में डालेंगे जो जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से खर्चा चलाना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब अगर मोदी जी अगर इस बार बजट लेके आए तो सबसे पहले उनका ध्यान रख के जो रोज़ खाते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते, तो बजट में आप सबसे पहले देखिए कि गरीब जो है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जब खाना खाएं तो सोचिए ना कि आज दाल रहने देते हैं, आज सब्जी चावल ही खा लेते हैं, चलो कोई नहीं आज रोटी चटनी के साथ ही खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भरपूर एक पोषक जो होता है, पोषण जो होता है वो गरीब ले, ताकि जो चीज़ें अस्पताल में जाके हम और पैसे खर्च करते हैं, और अस्पताल का तो आप समझ ही रहे हैं, जब डॉक्टर बोलता है कि फल खा लो तो ऐसा लगता है फल नहीं खा पाएंगे यार, 100 रुपये काम कर लेते हैं ना। जो बात तुमने कही है बहुत अच्छी बात बोली है तुमने। एक दानिश आ जाओ, एक बार फल का भी रेट जान ही लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि ये क्या कीनू है, संतरा है, क्या है? कीनू है। कितने रुपए किलो है भैया? 30 रुपये किलो। क्या मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलता है। अंगूर क्या हिसाब है भैया? 60 रुपये किलो। अंगूर 60 रुपये। कीनू कितना बताया था? अच्छा 30 रुपए का कीनू, 60 रुपए का अंगूर। क्या इस कीमत पर विटामिन सी, अरे तेल वाले भाई आओ इधर आओ, इस कीमत पर विटामिन सी लोगे? अब ये बताइए, ये जहाँ से मंगा रहे हैं, अब अभी तेल की बात की है ना, ये 30 रुपया और 60 रुपया तेलक देन है जो ने इतना ज़्यादा बढ़ा है। अगर तेल सस्ता कर दें, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा तो इनका ये माल सस्ता हो जाएगा। और विटामिन सी की बात आप कर रहे हैं, और ये जो अंगूर है विटामिन ए, यार तुम में आग भरी हुई है, इतना गुस्से में बोलते हो तुम। विटामिन ए इसमें है, और ये दोनों हमको सस्ते मिल जाएगा। हाँ, अब ये बताइए आप लोग, हाँ आप ही बताइए कि पहले विटामिन लें, पहले प्रोटीन लें, या पहले अपनी भूख मिटा लें? पहले तो भूख मिटाएंगे ना, फिर विटामिन पे जाएंगे, क्योंकि अगर पेट भरा नहीं है, अगर पेट भरने का ही पैसा नहीं तो फिर विटामिन का पैसा कहाँ से आएगा आपको? तो अगर जो लोग कमाते नहीं है, जिनके 4 बच्चे हैं और दिन भर में अगर 200, 300, 400 कमाते हैं तो वो विटामिन देखेंगे। बजट में फिर भी आपकी ये सब्जी फल सस्ते महंगे के अलावा कुछ और भी तो विश लिस्ट होगी ना? सब बीइंग अ गर्ल कॉस्मेटिक का सामान भी तो सस्ता होना चाहिए, और कपड़ों का ये सबसे बड़ा जज्बात, तालियां हो जाएं। बाकी लोग कहाँ? एक मिनट इधर भी आ जाओ, आओ दादा, ये हमारे कैमरामैन अन्ना जो हैं वो इस चक्कर में कि पहले हमारा पेट भर दो। आओ भैया आओ। यहाँ पर एक हैं मिस मिली, और मिली मुझसे मिली, और फिर मिली ने ये बताया कि इन्हें चाहिए कॉस्मेटिक। तुम भी रुको यहीं पे, आप भी रुकिए यहीं पे, कि मैं हूँ सब्जी मंडी में, और ये कहती है कि भैया हमारा कॉस्मेटिक सस्ता करा दो। कॉस्मेटिक तो देखो डेली बेसिस जरूरतों में नहीं आता है, तो वो लो उसी से ब्लश बन जाता है, उसी से लिपस्टिक। ओहो, चुकंदर खरीद लो, उससे ब्लश करने लगोगे।
सर डेली बेसिस पे क्रीम तो लगाते हैं, मॉइस्चराइजर तो लगाते हैं, वो सब की बात हो रही, वो सब भी तो महंगे इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, वो सब नॉर्मल आजकल तो सब यूज़ करते हैं। नहीं है ना, आम जनता बिना मॉइस्चराइजर के रह सकते हैं, बिना सबके लिए है ना, सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है। मोदी जी तो सबके लिए है। अगर हमारी जरूरत है कि अगर स्किन हमारा और हम मीडिया में और कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। अगर आप एक्ट्रेस हैं या फिर आपके पास आपका अगर 1000 ही मिलता है आपको दिन का, छोटी एक्ट्रेस है, तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है। प्लस आपको नहीं पेट्रोलियम जेली 5 रुपए की, 5 रुपए की आती है, बहुत अफोर्डेबल। लड़कियों के लिए जो मोदी जी जो बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट में मॉइस्चराइजर मेकअप आता है और मेकअप को सस्ता करने की जो बातें कहीं पे घुसाने वाली बात हो गई, ये तो बात ही नहीं। यहाँ पर एक आवाज आ जाओ जाओ जाओ, यहाँ पर एक आवाज ये आई है। हाँ अच्छा, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं भाई साहब, उधर भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक आवाज आई है, भैया ये आपका है? अरे भैया एक मिनट इधर आ जाओ। यहाँ पर एक आवाज ये आई है, एक मिनट इधर आ जाओ, लड़कियों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब यहाँ पर एक आवाज ये आई कि भैया ऐसा है कि मेकअप जो है वो कम कर दो, चुकंदर खा लो, और चुकंदर कितने रुपए किलो है, जरा ये भी समझ लेते हैं ना। कम से कम 50 रुपए किलो का चुकंदर बिक रहा है। लो भैया अब ये बताओ, बेच रहा है वो 40 बेच रहा, 50 बेच रहा है। अब तो चुकंदर भी महंगा है, अब बताइए। चुकंदर महंगा है, कॉस्मेटिक सस्ता है तो कॉस्मेटिक ले लो। अभी तो आप ही कह रहे हो कि कॉस्मेटिक महंगा है, आपको जो बिल्कुल सस्ता नहीं है, कॉस्मेटिक बिल्कुल सस्ता नहीं है। आप जाके एक बार खरीद के देखिए। लेकिन कॉस्मेटिक का पीएम मोदी से क्या लेना देना? ये तो इलॉजिकल बात से बड़ी कोई मजाक ही नहीं समझ आ रहा आज के टाइम में। सरकारी संस्थान अच्छा उधर भी एक बात दिखाइए, जय श्री राम भी, इधर राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर जय श्री राम भी हो रहा है, यहाँ पर कई रंग। हाँ भैया दिखाइए, हाँ एक मिनट इधर। हाँ वो क्या बोलते हैं, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। इनके पास खट्टा भी हो, तीखा भी है, और इससे ज्यादा बेहतर कुछ है नहीं। इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं। कितने रुपए किलो है ये? बेच रहा हूँ 60 रुपए किलो और पाव 20 रुपए का। ये 20 रुपए पाव बिक रहा है, 30 रुपए पाव मंडी का। किलो में बताओ कितने रुपए किलो? 60 रुपए या 80 रुपए। अच्छा वो वाला 80 रुपए। यार ना अदरक ये 120 रुपए। अच्छा ना तो आप अदरक की चाय ना तो आप पीने दोगे, ना नींबू वाली चाय पीने दोगे, और ना ही तुम मिर्च के साथ में थोड़ा तीखापन लाने दोगे, अगर इतना ज़्यादा महंगा है तो। आप पता कर लो भाई, ऐसे कोई बात नहीं। ये वाली मिर्ची जो है काली वाली, जो मिर्ची मैं बता रहा हूँ, ये वाली काली वाली मिर्ची आप देख रहे हो, कैमरे में देख रहे हो नहीं, ये दूसरी मिर्ची होती है, ये दूसरी मिर्ची होती है। दूसरी मिर्ची है, इस मिर्ची में और भी ज़्यादा पोषक तत्व हैं। भैया एक मिनट, हाँ ये बताओ दोस्त कि अभी काफ़ी देर तुमसे बात हो रही है, बजट में और क्या चाहिए तुम्हें? गुस्से में मत बताना गुरु, थोड़ा हंस करके बताओ, कैमरे में देख करके बताओ। चलो हंसो पहले, तुम हंसो पहले, हंसो पहले। हम खुश हैं, लेकिन अभी गुस्से में बोलते हो यार तुम। गुरु देखिए, अभी एक लोग बोले पहले हमारा पेट भरना चाहिए, ठीक है, तो पहले उन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिससे आम नागरिक का पेट भर जाए, जिससे वो जिंदा रहे। और दूसरी फोकस हमारी पढ़ाई पे होना चाहिए, और तीसरी ताली हो जाए इसी बात पे ताली। तीसरा फोकस इसी साथ हम आपको बताएं कि हमारे शिक्षा पे होना चाहिए। भाई 16 साल के कम वाले बच्चों का कोचिंग बंद करा दे रहे हैं ये लोग। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो भाई क्या कहेगा? कोचिंग तो धंधा होता है ना। नहीं ठीक है, कोचिंग धंधा होता है, लेकिन वो जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग एक नाम कह रहे हैं धंधा होता है। गुरु एक बात बताइए, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे घर वाले 500 रुपया अगर उस मास्टर को दे रहे हैं तो हमको कान पकड़ के बैठाएंगे कि नहीं घर पे? अगर वो 500 नहीं दे रहे हैं फिर तो भाई लड़का फिर जात बस जायदा राजू पढ़े, चाहे अपने इसी तैसी में जाए। यही तो होता है ना, पैसा देंगे वो तभी हमको बैठा के पढ़ाएंगे। और पहला आपसे बताए ना, पहले पेट, कपड़ा, खाना और दवाई, ये 4 चीज चले चाहिए। सरकार सबसे पहले यही बचत, और चौथा जो हमारे अंदर के दुख है वो है पेट्रोल। भाई पहले पेट्रोल सस्ता रहा। निर्मला जी इनका अंदर का दुख सुनिए और पेट्रोल। लेकिन एक बात ये बताइए, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पिछले 2 साल 2.5 साल में तो पेट्रोल का दाम ही नहीं बढ़ा। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन पहले ज़माने में जब होते 1 रुपये बढ़ते थे तो ऐसा होता था कि बहुत सी लाइनें लग जाती थी कि आज इतने लीटर पेट्रोल डलवा लें, डीजल डलवा लें। लेकिन अब क्या है कि रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ पैसे के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। और मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ कि ये मंडी है, मंडी में आप देखेंगे कि 60 रुपये किलो अगर मिर्ची मिल रही है तो ये बाहर जाके कितने कम से कम ये 80 से 100 रुपये किलो मिलते होंगे, इससे कम नहीं। और दूसरी बात, सब जो आपने थाली की बात की, किसकी थाली भरती है,
थाली जो सबसे ज़्यादा खाली होती है वो किसानों की होती है। अगर 60 रुपए में यहाँ मिर्ची मिल रही है, अब अंदाज़ा लगाइए कि किसान को जब किसान के खेत में जाके ये लेते होंगे आढ़तिये, तो वो किस दाम में लेते होंगे और कितना मुनाफा उनका होता होगा, कितना नुकसान उनका होता होगा। इससे अंदाज़ा सबसे एक मिनट दानिश, एक बार मैं अपने कैमरा दादा से कहूँगा कि यहाँ से चलते रहें आप अगर देखेंगे कितना माल यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं का बचा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि लोगों की जेब जब भारी नहीं होती या लोगों की जेब जब खाली होती है ना, तब इसी तरह से अंदर तक भी जा कर के अगर हम देखेंगे तो कुछ इसी तरह से सब कुछ आपको नज़र आएगा। वरना क्या होता था कि अमूमन दिन होते होते इस सब्जी मंडी में सब कुछ बिक जाया करता था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आप यहीं से हैं? अच्छा, आप यहाँ से नहीं हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं। भैया, अच्छा, ये लोग छांटने वाले हैं, ये लोग व्यापारी नहीं हैं, ये लोग छांटने वाले हैं। माल छांट करके रखते हैं कि सब्ज़ी ठीक ठाक से मिले, सफाई से मिले। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के ओखला मंडी में भी हूँ, जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। कैसा व्यापार कैसा चल रहा है सब्ज़ी का? आगे आ जाओ भैया, थोड़ा आगे आ जाओ। अरे आज ऐसा भी क्या भाई? हाँ जी, बोलिए। क्या ये कैसा व्यापार कैसा चल रहा है? क्या बजट बहुत हल्का? क्यों क्या नाम है, जैसे सीजन चलता आ रहा ऐसे ही क्या नाम मंदा सौदा बिक रहा था, मंदे में कोई कस्टमर पकड़ता नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ये चीज़ कहाँ 120-160 रुपये किलो बिकती थी, अब 40 रुपये 30 रुपये किलो बिक रही है ये। अच्छा, हाँ, इस भाव को तो भाड़े लग जाता है, यहाँ से तो आ ही ना रहा है, दूर से आ रहा है। फिर दूसरी बात, अब ट्रकों की हड़ताल चल रही है, चक्के पे बैठे हुए तो माल लेके नहीं आ रहे, तो फिर भी तुम्हें मंदा ही मिल रहा है। एक मिनट के आ जाइए दादा, आप आ जाएं, इधर आ जाएं। आप यहाँ आकर के ना असल में ज़िंदगी के मायने आपको समझ में आते हैं। कभी इस जगह पर आकर के आप देखिए, कभी सच्चाई के बीच आकर के आप देखें। महंगे सस्ते की एक कहानी अलग है, बजट की कहानी अलग है, लेकिन यहाँ पर जज्बात भी हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे। आप एक मिनट मैम, सब्ज़ी खरीदने आई हैं आप? अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? हम खरीदने तो बहुत कुछ आए थे, मगर 500 रुपये तो अदरक लहसुन में चले गए। अब हम वापस घर जा रहे हैं। अदरक और लहसुन में आपके 500 चले किलो चल रहा है। हाँ जी। ऐसे कैसे काम कैसे चलेगा ऐसे? अब ऐसे तो अब सरकार को पता होना चाहिए। अब मेथी खरीदनी थी, वो 80 रुपये किलो पीछे वाला बता रहा है, 80 रुपये किलो। अगर यही हम 10 रुपये 20 रुपये किलो मेथी खाते थे, अब मेथी तो नसीब में नहीं हमारे खाने। अब हम जा रहे हैं घर। क्या करती क्या आप? मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। आप खाना बनाने का काम करती? हाँ जी। तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि इंसान सिर्फ सब्जी देख सकता है, खा नहीं सकता। इंसान सब्जी देख सकता है, खा नहीं सकता। आपका तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं पहचान रहा हूँ आपको, आपकी तो दुकान है शायद अंदर। अच्छा, आपकी नहीं, आपके भाई? हाँ भाई छुप क्यों रहे हैं? हाँ, आइए। अरे आप ही आ जाइए ना, आप ही आ जाइए। कैसा काम धाम कैसा चला ये बता? क्या चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे अपने बच्चे पल रहे हैं, बस सिर्फ बच्चे पल रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। यानी कमाई असली नहीं हो पाती। असली कमाई इन लोगों की कहाँ वो चल जा रहा मसला वाला। ये हम व्यापारी की कमाई। हम तो टाइम पास कर रहे हैं सर यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। आप टाइम क्या खरीदने आई हैं आप? सब्जी खरीदने आई है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बार क्या होता है कि शब्द ही गायब से हो जाते हैं। बहुत जल्दी एक बार सारे भाव पूछ लेते हैं, कीमत क्या क्या है। मिर्च पीछे 40 रुपए किलो, यहाँ पर मिर्च क्या भाव है भैया? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो है, कुछ सस्ता नहीं मिलेगा? सस्ता नहीं, इससे सस्ता नहीं चला। ठीक है, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से रहे। 1 मिनट रुक जाइए, होल्ड ऑन। अब मैं चूंकि प्रोग्राम लगभग अपना ख़त्म करने वाला हूँ, आप वो लोग हैं जिनसे मैं प्रोग्राम की शुरुआत में मिला और मैं प्रोग्राम को अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मुझे अब एक एक करके आप ये बताइए कि सब्जी मंडी में आकर के भी आपका थैला, आपका हाथ खाली क्यों रह गया? सर, सब्जी पहली बात तो बहुत ज़्यादा महंगी है, और मुझे महंगी होने के साथ मुझे सब्जियाँ भी उतनी फ्रेश नहीं लगी, मुझे सब्जियाँ बेकार लगी, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मुझे भी कुछ ऐसे चॉइस समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली लूँ क्या नहीं, इस वजह से। इन लोगों ने इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ा रखे हैं कि मैंने सोचा घर लेके जाऊंगी, इससे वजह मम्मी मुझे सुना देगी, मैं इनके यहीं छोड़ के चुपचाप घर चली जाती हूँ। सर, अगर मंडियों की बात करें या बाहर की मार्केट की बात करें, दोनों में सेम ही प्राइस है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ से लेके जाने से अच्छा है मैं बाहर से ही खरीद लूँ। सर, मैं तो पहली बार मंडी आई हूँ, मुझे तो इनके रेट सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। और फिर उसके बाद मुझे ये पता लगा कि मम्मी रोज़ गोभी क्यों बनाती है, आलू गोभी की सब्जी।
चलो अब समझ में आया कि आलू गोभी की सब्जी रोज मम्मी क्यों बनाती हैं। भैया तेल के अलावा कुछ और भी दर्द है तो आखिर में बता दो। अब मुझे प्रोग्राम यहीं पर खत्म करना है तुम लोगों के साथ। दर्द तो भाई आम जनता के सारे हैं। जैसे अभी तो हमने जो सारी चीज़ें बताई वो तो थी ही, लेकिन सब्जी महंगी है। सब्जी ये लोग जो महंगी की बात कर रहे हैं सब्जी, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई महंगी क्यों ना हो, इन लोगों को भी अभी आप चारों तरफ घूम रहे हैं भाई, किसी की 100 रुपये कमाई, किसी की 200 रुपये कमाई, महंगी होने के बावजूद ये हाल है। 200 रुपया कमाई, या सस्ती करके बेचेंगे तो उनका खुद ही पेट नहीं चल पाएगा। तो ये भी रीज़न है एक। तो इस सरकार को सब्जी उब्जियों पे भी ध्यान देना। एक आखिर में आप लोग रुकिए, एक आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि इस बार का बजट मोदी 2.0 का आखिरी बजट है, पूर्ण बजट नहीं होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, दिल खोलकर या फिर हाथ रोककर बजट में बर्छियाँ चलनी चाहिए या बजट में ठंडी बर्फ़ गिरनी चाहिए? बजट एकदम बिल्कुल कठोर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, साथ साथ बिचौलियों पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। किसान जिस तरीके से मेहनत करके उगाता है और बिचौली जिस तरीके कमाते हैं, उसके बाद फुटकर विक्रेता को एक लॉलीपॉप मिलता है, तो इस पर बिचौलियों पर बहुत सख्ती से लगाम लगाने की ज़रूरत है। चाहे किसी भी किसान की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, चाहे वो रक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जहाँ जहाँ बिचौलियाँ हैं, बिचौलियाँ मतलब जहाँ पर प्राइवेट संस्थानें हैं, जैसे स्कूल में स्कूल को ले लीजिए आप, अस्पताल को लीजिए, बिचौलिए जो हैं उन्होंने महंगाई को और ज़्यादा बढ़ा रखा है। इन पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। मैं प्रोग्राम का अंत यूँ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं ना, ये इस दौर को जानते हैं, ये अपने भविष्य की तलाश में शहर में अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। और ये जो मंडली है ना, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक मंडली है। मेरे साथ अक्सर ही आपको ये दिख जाएगी। और इस मंडली की खास बात ये है कि इनमें जर्नलिस्टिक सेंस भी है, राजनीति भी समझते हैं, बाज़ार को भी जानते हैं और बड़े जज्बाती से हैं ये जितने भी यंगस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अंत में मैं चाहूँगा कि 2 चीज़ों के साथ में ख़त्म करना चाहूँगा। आपका वो गाना सखी सैयां तो खूब ही कमाता है, और एक और, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बजट में वादे होते हैं, पूरे होते हैं, नहीं होते हैं। एक वो है ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये 2 गाने होंगे और यहीं से मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप करूँगा। शुरू कर दीजिए आप। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, दुलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या वो सखी सैयां तो खूब सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि इस बजट में महंगाई डायन से भी निजात मिलेगी। उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर जो विश लिस्ट तैयार की गई है निर्मला जी आपके लिए, विश लिस्ट तैयार की गई है केंद्र सरकार के लिए, और इस विश लिस्ट में कोई सब्जी की कीमत कम करना चाहता है, कोई ये कहता है कि जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही हैं आज घर घर के चर्चे, और ये चर्चे बंद होने चाहिए। थाली में, यहाँ पर थाली में रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि यहाँ जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सभी का ये कहना है कि किसान की बेहतरी होनी चाहिए, इन व्यापारियों की बेहतरी होनी चाहिए। अगर मैं सब्जी मंडी में हूँ तो ये भी कहूँगा, ये व्यापारी भी दिन रात एक करके यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश करते हैं। अंदर कई लोग हमें ऐसे मिले जिनकी 100 या 200 रुपए की बचत है, उनकी भी सुननी चाहिए। थैंक यू सो मच। बजट की बर्छियाँ। और ये था हमारा राजनीति का आज का भौकाल, और तेज तालियों के साथ में राजनीति का आज का भौकाल मैं खत्म करता हूँ। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते, थैंक यू सो मच, जय हिंद।